देखिए, मैंने ये कहा कि 1949 में जो सीज फायर किया गया वो माननीय जवाहरलाल नेहरू उस वक्त प्रधानमंत्री थे। उनको शेख साहब ने कहा कि आप फौजों को वापस बुला लीजिए, और जिसकी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पैदा हुई। अगर उस वक्त सीज फायर ना होता तो आज जो हिस्सा हमारा हिस्सा, हमारे दिल पे जो कटार चली वो ना चलती, और वो हिस्सा भी हमारे पास ही होता जो हमारा हिस्सा आज पाकिस्तान के कब्जे में है। और उस वक्त पंडित नेहरू ने वो फौजों को वापस बुला के सीज फायर 1 जनवरी 1949 में किया, और जिसकी वजह से आज तक दिनों में बंटवारा हुआ है, हमारे देश का बंटवारा हुआ है। और ये गलती जो है ये उस वक्त की गई, एक मंसूबे के तहत की गई, और वो मंसूबा ये था कि अगर ये गलती ना होती तो ये मुमकिन है कि जो हुकूमत का मंबा है वो इस इलाका में होता। सर, इलेक्शन का जो बिगल जो है बच चुका है लोकसभा का, किस तरह की तैयारियां हैं भाजपा? भाजपा एक ऐसा संगठन है जो 24 घंटे 7 दिन 365 दिन हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार रहता है, और भाजपा जो है वो बिल्कुल तैयार है। और आने वाले जो इंतखाबात हैं 2024 के, हमें पूरा यकीन है कि जिस तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने देश को पिछले 9 साल में नेतृत्व दिया है, और जिस तरह से देश को विश्व गुरु बनाने की कगार पे पहुंचाया है, लोगों का उन पे एतमाद है। और आज पूरा भारतवर्ष जो है एक बार फिर मन बना चुका है कि 2024 में एक बार फिर भाजपा सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत के साथ आएगी। इस बार जो है आंकड़ा 400 से पार जाएगा, और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसकी बागडोर संभाल के देश को एक नए आयाम पर देंगे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहाँ कब इलेक्शन होगा? ये फैसला जो है ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने करना है। जहां तक भाजपा का सवाल है, भाजपा बिल्कुल तैयार है, और मैं आपको बड़े वसूख और जिम्मेवारी से ये कह सकता हूं कि जिस वक्त भी इलेक्शंस होंगी, भाजपा अपना पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ सरकार बनाएगी। यहाँ आने वाली सरकार जो है जम्मू कश्मीर में, मैं बड़ी जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, ये भाजपा की सरकार होगी, और यहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार होगी। सर, इंडिया इत्तेहाद के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह इत्तेहाद खत्म हो चुका है, वो एक बुलबुला था, जो बुलबुला खत्म हो चुका है। और आपने देखा कि उसके कन्वीनर जो उसके संस्थापक थे, जिनका वो सारा मंसूबा था, नीतीश कुमार जी, उनको भी एहसास हो गया कि भारत जो है वो मोदी जी के हाथ में ही मजबूत हो सकता है। इसीलिए उन्होंने भी फैसला किया, और वो इसके संयोजक थे, उन्होंने ही इसको छोड़ दिया। और आज अगर आप देखें, इंडिया अलायंस जो है वो केवल और केवल अपॉर्चुनिस्ट की अलायंस है, वो मौकापरस्त लोगों की अलायंस है, जो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से ताकत को अपने हाथ में लें। जबकि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की पहली और प्राथमिकता ये है कि भारत मजबूत हो, देश मजबूत हो। वो ये चाहते हैं कि हम मजबूत हों, हमारा परिवार मजबूत हो। उनके लिए प्राथमिकता जो है वो अपना आप है, अपना स्वार्थ है, जबकि हमारे लिए प्राथमिकता जो है वो देश है और देश की मजबूती है।